जब आंखों के सामने अंधेरा हो, जब रास्ते दिखाई ना दे, जब जीवन प्रश्न बन जाए, तब जो हमें उत्तर देता है वो होता है गुरु। गुरु केवल शिक्षक नहीं होता, वो दीप होता है जो अंधकार में जलता है। वो सेतु होता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और आज हम उसी गुरु को प्रणाम करने के लिए यहां हैं। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है। वेद व्यास जी की कथा, आदि गुरु की गाथा बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा युग था जब सारा ज्ञान सिर्फ बोलकर दिया जाता था। न कोई किताब थी, न कोई लिपि। ज्ञान सिर्फ स्मृति के सहारे आगे बढ़ रहा था। इसी समय धरती पर अवतरित हुए एक दिव्य आत्मा, महर्षि वेदव्यास। वे भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। उन्हें विष्णु के 24 अवतारों में एक गिना जाता है। उनका असली नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण क्योंकि उनका रंग सांवला था, और द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप, टापू पर हुआ था। उन्होंने वेदों का विभाजन कर मानवता के लिए उन्हें सहज बनाया, इसलिए उन्हें मिला वेद व्यास, वेदों का व्यास नाम। वेदव्यास जी ने देखा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, मानव की स्मरण शक्ति कमजोर होती जाएगी, और अगर ज्ञान को किसी रूप में संरक्षित नहीं किया गया तो पूरा वैदिक विज्ञान नष्ट हो जाएगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे वेदों को संकलित करेंगे, उन्हें श्रेणीबद्ध करेंगे और मानवता के लिए सहज बना देंगे। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वे वहीं नहीं रुके। उन्होंने महाभारत की भी रचना की, जो केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संपूर्ण दर्शन है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना की। उन्होंने जो ज्ञान मानवता को दिया वह आज भी अमूल्य है। महर्षि वेदव्यास को हिंदू धर्म ग्रंथों को लिखने की परंपरा शुरू करने वाला और सबसे पहला ग्रंथकार माना जाता है। उनके इसी योगदान के कारण उन्हें कहा गया आदि गुरु। इसका अर्थ है सभी गुरुओं में प्रथम। और जिस दिन उनका जन्म हुआ वह दिन था आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे आज हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा। महर्षि वेदव्यास न केवल भगवान विष्णु के अंशावतार है, बल्कि वे हिंदू धर्म, ग्रंथों और भारतीय ज्ञान परंपरा की रीढ़ है। उनकी कृपा के बिना वेद, महाभारत, पुराण, उपनिषद कुछ भी हमें पूर्ण रूप में नहीं मिलता। श्री राम और वशिष्ठ मुनि की कथा, शिष्य और गुरु का आदर्श संबंध। अब बात करते हैं उस कथा की जिसमें भगवान भी गुरु के बिना अधूरे नजर आते हैं। जब श्री राम बालक थे, वो अक्सर संसार की नश्वरता, दुख और मोह से प्रश्न करते थे। उन्हें जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता था। वो शांत, गंभीर और चिंतनशील रहने लगे। राजा दशरथ चिंतित हुए। उन्होंने राम को भेजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को जीवन का सत्य बताया। धर्म क्या है, कर्म क्यों जरूरी है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। उन्होंने राम को योग, ध्यान और ज्ञान की शिक्षा दी। और तब वह राम जो प्रश्नों से रहते थे, धीरे धीरे मर्यादा पुरुषोत्तम बनते गए। यह हमें सिखाता है ईश्वर भी गुरु के बिना पूर्ण नहीं होते। गुरु का वास्तविक अर्थ और संदेश। दोस्तों, संस्कृत में गुरु का अर्थ है गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाए वही है गुरु। गुरु वो है जो तुम्हें स्वयं से परिचित कराए, जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए भ्रम को दिखाए। गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं, यह एक कृतज्ञता का पर्व है। जिस दिन हम उन सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जो हमारे जीवन की दिशा बने, और जो हमें ये संस्कार देता है, वो होता है सच्चा गुरु। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपने जीवन के हर उस व्यक्ति को प्रणाम करो जिसने तुम्हें बेहतर बनाया। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु,
गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने गुरुओं और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े। जय गुरुदेव,